नमस्कार दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अभी मार्केट क्या कर रहा है और निफ्टी कहाँ जा सकती है। तो अभी हम अगर वीकली चार्ट देखें तो ये जो डाउनफॉल आया निफ्टी के अंदर और इसके अगर हम फिबोनाची ड्रा करें तो सीधा सीधा दिखता है कि मार्केट जो यहाँ से फॉल आया, इस पूरे फॉल का सिर्फ 0.5% यानी 50% ही रिट्रेसमेंट हुआ। और उसके बाद मार्केट ने ये एक इससे पिछले वीक में तगड़ी कैंडल बनाई जो कि 4.5 पॉइंट के आसपास निफ्टी गिरी। तो अभी मार्केट जैसा आपको दिख रहा होगा कि स्ट्रॉन्ग तो कहीं से नहीं है, ना स्टॉक चल रहे हैं ना कोई और। कुछ सेलेक्टिव स्टॉक कभी चलते हैं, जैसे कि फ्राइडे से पहले वाले दिन आईपीओ स्टॉक चले थे, बट अगले ही दिन फ्राइडे को वो ठुक गए सारे। तो अभी ये जगह भी क्रूशियल है क्योंकि यहाँ पर देखो आप तीन ट्रेंड लाइंस का तीन ट्रेंड लाइंस अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, मैं इनको एक बार मिटा देता हूँ। अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो वो भी यहाँ आती है। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को हटा के अगर जो ये इलेक्शन डे था उसका लो हम पकड़े और रिसेंट लो पकड़े हम, तो ये भी इसका सपोर्ट यहीं मिलता है हमें। और अगर हम उससे पहले की अगर जो ये अपना 2021 के बाद यहाँ टॉप बनाया था, उसके बाद 1-1.5 साल मार्केट ने साइडवेज किया, उसके बाद जो दोबारा से मार्केट ने रैली शुरू की, उसके नीचे का भी अगर हम टॉप लो पकड़ते हैं और वहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो वो नीचे आती है। चलो दो ट्रेंड लाइन हम देखते हैं कि दो ट्रेंड लाइन जो है फ़िलहाल अभी दो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे मार्केट है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जिसमें लेफ़्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया और ये राइट शोल्डर हो गया। ठीक है, अभी अगर हम हेड एंड शोल्डर का अगर हम देखें कि भाई यहाँ से अगर फॉल आता है, एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेक डाउन होता है नीचे की तरफ, तो आराम से यहाँ पर 2,500 से 3,000 पॉइंट्स निफ्टी नीचे जा सकती है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से यहाँ 3,000 पॉइंट के आसपास आ रहा है। तो अगर यहाँ से हम देखें तो मोटा मोटी अगर यहाँ से इस लेवल से ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ से 3,000 पॉइंट यहाँ आ रहे हैं जो कि है 22,500 के आसपास। और अगर ये ट्रेंड लाइन जो ब्रेक होती है, ठीक है, हालांकि यहाँ एक बार ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट लिया और ट्रेंड लाइन को अगर मैं हटा दूँ तो आप ये देखो कि ये जो मूविंग एवरेज है ये कितने की है, ये 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, SMA है 50 डेज की। उस पर मार्केट एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कैसे मूविंग एवरेज जो है वो ट्रेंड लाइन का काम करती है। हमें बहुत कम ऐसे एग्जांपल देखने को मिलते हैं कि मूविंग एवरेज ट्रेंड लाइन का काम कर रही है, ट्रेंड लाइन के साथ सिंक हो रही है। तो अगर हम बायस ना हो, अगर हम ये हेड एंड शोल्डर ना देखें तो ये एक सपोर्ट का काम भी हो रहा है। यहाँ से मार्केट गिरा, बाउंस लिया, यहाँ से यहाँ मार्केट गिरा और यहाँ एक छोटा सा डोजी बना दिया वीकली पे। इसको हम डोजी बोल सकते हैं, इनसाइडर बार बोल सकते हैं। बट क्योंकि ये मार्केट इतना लंबा यहाँ से चला है, अगर हम यहाँ से देखें मोटा मोटा, यहाँ से अगर ब्रेकआउट आया इस लेवल से तो 38% के आसपास मार्केट चला। और यहाँ से अगर आप अभी भी देखें तो अभी भी 26% के आसपास मार्केट अप है, जो कि निफ्टी की बात करें। तो अगर हम CNX स्मॉल कैप की बात करें या मिड कैप की बात करें तो वो अभी भी इतने नहीं गिरे हैं। जैसे निफ्टी 10-11% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, बट जो स्मॉल कैप है वो सिर्फ 4-4.5% डाउन है और मिड कैप भी इतना ही डाउन है। तो निफ्टी में हो सकता है यहाँ से मेरे हिसाब से 3,000 पॉइंट यहाँ से मान के चले तो 10-11% की गिरावट आ सकती है। और जो स्मॉल कैप और मिड कैप है वहाँ हो सकता है ज़्यादा रिलेटिवली मार्केट गिरे। हालांकि चार्ट जो है वो नहीं कह रहा है ये, क्योंकि ये देखो
ये 21 दिन की वीकली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है इसने। और अगर हम इसको डेली पे देखें तो देखो, अगर मैंने यहाँ जब ये यहाँ था तो मैंने कहा था कि भाई यहाँ से मार्केट गिर सकता है, क्योंकि बिल्कुल ऊपर जाके और लगातार एक डोजी दो तीन डोजी इसने बनाया था और वहाँ से गिरा भी। बट अभी अगर हम यहाँ से और इस मूव को लेकर चले हैं तो अभी ये हाफ पे आके, ये तीन लेवल हमारे इम्पोर्टेंट है, हाफ पे आके और 4 दिन लगातार ये इसको एक NR7 करके एक NR4 सॉरी NR4 और NR7 करके एक पैटर्न होते हैं। NR4 का मतलब हो गया नैरो रेंज 4 और NR7 का मतलब हो गया कि नैरो रेंज 7। ये अगर हम इसको यहाँ से हटाएं तो ये पहला दिन जो कि मेन डे हो गया, उसकी बॉडी के अंदर 1 2 3 दिन आ गए तो हम इसको बोलेंगे NR4 की नैरो रेंज। 4 दिन इस नैरो रेंज के अंदर मार्केट रहा। तो यूजुअली ये देखा जाता है कि अगर इस NR7 या NR4 से अगर ऊपर ब्रेकआउट आया तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, और नीचे ब्रेकआउट आया तो मार्केट ब्रेकडाउन आया तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो अब हमें ये देखना है कि NR4 से कहाँ मार्केट जाता है, ऊपर क्लोज करता है नीचे क्लोज करता है। रिलेटिवली अभी मार्केट में सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा गिर गया तो हो सकता है ये और गिरे। अभी निफ्टी अगर 10% गिरती है तो ज़्यादा गिरे। बट चार्ट अगर हम देखते हैं तो चार्ट इनका ज़्यादा स्ट्रोंग है। तो अभी मैं भी बायस हूँ, मैं भी अभी अगर मैं कुछ ट्रेड लेता हूँ तो मैं स्मॉल, हालांकि मैं ले नहीं रहा, नियरली 20% के आसपास ही अगर मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ तो वो सिर्फ जो पोर्टफोलियो 100% में से 20% यूज़ हो रहा है उसका, और वो भी मैं 0.25% पर ट्रेड रिस्क पे नहीं डाल रहा, एक रिस्क पे नहीं डाल रहा। तो अच्छा होता है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट होता है मार्केट का एनवायरनमेंट। अगर मार्केट एनवायरनमेंट अच्छा है तो आपके 10 में से 7 ट्रेड अच्छी जाएंगी, और 2 ट्रेड हो सकता है आप नेट टू नेट, मतलब जहाँ बाई किया था वहीं आप क्लोज कर दो, और एक का हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो जाए। बट अगर एनवायरनमेंट खराब हुआ तो 10 में से आपकी 5 से 6 ट्रेड का एसएल हिट होगा ही होगा। ये आप देख लेना, चाहे कितने भी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आप पकड़ लो, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग सेक्टर पकड़ लो आप। तो मार्केट एनवायरनमेंट आपको सबसे पहले देखना होता है। अभी अगर निफ्टी को देखें तो मार्केट एनवायरनमेंट हमारा तो ये डिसाइड करती है। तो निफ्टी अगर ठीक नहीं है, ये देखो, ये भी अगर हम इसको बोल रहे हैं, ये अगर मदर बॉडी बोल दें हम इसको, तो इसके अंदर 1 2 3 4 दिन क्लोज हो गया। ये 3 दिन का डोजी बनाया था। 3 दिन के डोजी हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। उसके बाद मॉर्निंग में ब्रेकआउट दिया, लेकिन उसके बाद ये नीचे ही लाइक इनकी बॉडी के अंदर ही क्लोज हुआ मार्केट। तो अभी देखना है। अभी ये देखो 200 EMA है, ये भी यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रही है। तो अगर हम फंडामेंटल हिसाब से देखें तो Q2 के नंबर अच्छे नहीं आए हैं, Q3 के नंबर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छे नहीं आएंगे, या जो हम सोच रहे हैं कि बढ़िया नंबर जैसे चलते आ रहे थे अभी तक वो नहीं आएंगे, उससे नीचे ही रहेंगे। और अभी यूएस में भी ट्रम्प आने के बाद थोड़ी हलचल है, तो वहाँ क्या होता है वो भी देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल ये मार्केट ऐसा नहीं है कि अगर आप स्विंग ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो तो आप अभी एग्रेसिव जाएं या 100% ऑफ योर पोर्टफोलियो जाएं, या तो आप लिमिटेड ट्रेड करें या आप ट्रेड ना ही करें। मैंने अभी 2 रिसेंट ट्रेड ली थी। एक तो थी अपनी केफिन में, जो मैंने अभी क्लोज़ कर दी। ये जो है, जो फ्लैग पैटर्न होते हैं, फ्लैग पैटर्न हो गए या जो इसको हम पिन एंड पैटर्न बोलते हैं, वो बड़े अच्छे पैटर्न होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। बट उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है कि उससे पहले मार्केट लाइक ऐसे नहीं बढ़ना चाहिए। उससे पहले मार्केट ये जो डायरेक्शन है ना, कि सीधी डायरेक्शन में मार्केट जाए, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन एंड अगेन ब्रेकआउट आए। तो मैंने इस ब्रेकआउट पे लिया, और यहाँ लाइक यहाँ मैंने समथिंग बेचा था, मतलब 1600 नहीं 1550 के आसपास मैंने ये सेल किया था। उसके बाद मैंने IKS आई थिंक, हाँ ये मैंने लिया था, बट इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। एंड ऑफ द डे मैंने लिया ये यहाँ पे विद स्टॉप लॉस ऑफ इस कैंडल का 75 मिनट की कैंडल के लो पे। और एक सिर्फ ये मेरा अभी ट्रेड चल रहा है, सेम यही लिया था ऐसे ही।
कि 75 मिनट पे इसने अपने प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर क्लोज दिया, तो मैंने जो लास्ट 75 मिनट की कैंडल थी उसको स्टॉप लॉस लेके उसको लो को और लॉन्ग चला गया। तो ये सिर्फ 2 ट्रेड है मेरी अभी जो स्टॉक्स के अंदर, सॉरी एक है, एक जो स्टॉप लॉस हिट हो चुका, दूसरा मैंने जो है फार्मा बीज ले रखी है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे बढ़िया मुझे यही लगता है कि अगर मार्केट निफ्टी डाउन है या हो सकता है डाउन ना हो, बट एक ऐसा एनवायरनमेंट आता है जब आप स्टॉक्स नहीं लेना चाहते या अच्छे सेटअप नहीं होते या सेटअप होते हैं तो बहुत एक्सटेंडेड हो जाते हैं वो, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो वो इतना नीचे होता है कि आप फिर अच्छे हिसाब से एलोकेशन नहीं कर पाते। जैसे अगर हम यहाँ से देखें ना, यहाँ से मार्केट ऊपर तो गया लेकिन बहुत कम स्टॉक्स चले, ठीक है, यहाँ पैसा नहीं बना स्विंग ट्रेडर्स का या पोजिशनल ट्रेडर्स का पैसा नहीं बना यहाँ से यहाँ तक। और मैं बोलूँ तो यहाँ से ही नहीं बना, यहाँ से यहाँ तक के मूव में निफ्टी हालांकि मेरे हिसाब से 10-12% का मूव था, बट यहाँ से पैसे नहीं बने लोगों के, ठीक है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में सबसे अच्छा होता है कि आप स्ट्रॉन्ग सेक्टर पकड़े, ठीक है, और उस सेक्टर की अगर बीज अवेलेबल है तो आप वो खरीद लें। तो अभी ये देखो, मुझे सबसे अच्छा ये सेटअप लगा कि मार्केट लोअर लोज बना रहा था, यहाँ ये ऊपर आया, सॉरी देखो इसको हम पकड़े तो हाई लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, बट इसने लोअर लो नहीं बनाया, इसने एक इस कैंडल पे, ये जो कैंडल दिख रही है ना आपको, जिसने क्लोजिंग दी इस ब्लैक लाइन के ऊपर, ब्लैक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर, इस दिन मैं लॉन्ग गया था इसके अंदर विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस कैंडल्स लो। और अभी जो मेरा स्टॉप लॉस है वो यहाँ का हो चुका है, ये जो स्विंग लो है इसका। तो ये सबसे अच्छा होता है। अब जैसे आप देखो थोड़े लाइक अभी जो अगर पिछले कुछ टाइम के अंदर निफ्टी आईटी, अगर हम निफ्टी आईटी को ले लेते स्टॉक्स ना पकड़ के कि भाई अगर आपको ये लग रहा है कि भाई निफ्टी कमज़ोर सॉरी निफ्टी कमज़ोर है, तो ये ब्रेकआउट आया था निफ्टी आईटी के अंदर, तो यहाँ से अगर आप लेते तो आराम से देखो अभी भी आप 13-14-12-13% अप है। इसमें एक तो फ़ायदा ये होता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत कम चांसेस होते हैं क्योंकि आपने सबसे अच्छा और सबसे मजबूत सेक्टर पकड़ा है। दूसरी चीज़, आप इसमें अलोकेशन अच्छी रख सकते हैं, आप डरने की ज़रूरत नहीं होती कि भाई मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो मैं यूजुअली ऐसा करता हूँ जब निफ्टी अगर मेरे को अच्छी नहीं लग रही होती है, ये होता है कि अगर निफ्टी भाई लाइक मैं कंफर्टेबल नहीं होता अगर मार्केट ऊपर भी जा रहा है, बट अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं अगर मान लो 100 पे ख़रीदा और 95 मेरा एसएल था, तो अगर 100 से 97 आ जाएगा तो मैं डर के निकल जाऊँगा कि यार मैं गलत हो गया, हो सकता है 100 से फिर 102 ऊपर चला जाए। ऐसे अभी कुछ स्टॉक्स हैं शायद मुझे नाम याद नहीं है, बट ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्हें मैंने लाइक यहाँ ब्रेकआउट आया बाई किया, थोड़े से ऊपर गए, बट जैसे ही उन्होंने एक होता है अच्छा रिटेस्ट ऐसे आया और यहीं रिटेस्ट कर दिया, एक होता है वो नीचे यहाँ तक आ जाता है, जब आपका बाइंग लेवल ये होता है और स्टॉक मान लें यहाँ से यहाँ 5% अप है, उसके बाद आ गया ये सिर्फ 1% अप, तो आप ये सोचते हो यार 1% आ रहा है ये तो ले ले, हो सकता है इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो उस एनवायरनमेंट में अच्छा ये होता है कि आप ट्रेड ना करो, इससे अच्छा है कि आप स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर पकड़ लो निफ्टी का और उसके अंदर अगर बीज अवेलेबल है उसके तो बीज बाई करके बैठ जाओ। तो अभी निफ्टी तो यही लग रहा है कि हो सकता है एक अप मूव यहाँ आ जाए, बट जो लगातार यहाँ से देखो एक गैप भी है यहाँ पे, इस कैंडल ये मदर कैंडल के बाद ये जो 20 तारीख की कैंडल है इसके बाद 3 दिन लगातार मार्केट ने यहाँ बिताया। अभी अगर जैसे मार्केट अगर ऊपर जाता है तो क्या कर सकते हैं, मैं तो वेट कर रहा हूँ इस लेवल का कि अगर यहाँ मार्केट एक बार आए ये यहाँ, या तो यहाँ आए एक बार, या यहाँ से एक अगर कैंडल दिखती है बीयरिश कैंडल, जैसे अगर आपने को ये हैंगिंग मैन दिख जाता है या डोजी दिख जाती है, तो उसके बाद मैं उस 75 मिनट में उस कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस लेकर और मैं वहाँ से शॉर्ट कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ एक बार गैप फिलिंग का ट्राई करे, ये ट्राई भी किया बट सिर्फ पहली कैंडल पे। तो ये है, अगर मार्केट अगर नीचे ही आता है तो मेरी ये ट्रेंड लाइन मैंने लगा रखी है, इसका मैंने अलर्ट लगा रखा है कि जैसे ही
75 मिनट्स पे क्लोजिंग होती है इस ट्रेन लाइन के नीचे, तो मैं उसी 75 मिनट की कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस लेकर और शॉर्ट करके बैठ जाऊंगा। और टारगेट मिनिमम तो अगर मैं शॉर्ट करता हूँ तो ये तो होगा ही, हालांकि हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न है वो बहुत नीचे आएगा, बट डिपेंड करता है। अगर ये बहुत जल्दी, अगर मान लो हमने एक स्टॉक लिया है कि हमें 25% पे निकलना है और हो सकता है 3 दिन के अंदर ही वो 20% आ जाए, तो आपको अच्छा है कि आप निकल जाओ, क्योंकि 3 दिन के अंदर आ गया और आप उस प्रॉफिट को लेके दूसरे स्टॉक के अंदर लगा दो। क्योंकि हो सकता है कि 20% 3 दिन में आने के बाद वो फिर 2-3 दिन रीटेस्ट करे और फिर हो सकता है ऊपर जाए ना जाए। इससे बढ़िया है कि अगर आपको जल्दी डिजायर्ड प्रॉफिट से थोड़ा कम भी मिल गया, आप मान लो 30% का भी चाह रहे थे, 20% आ गए एक ही दिन में, तो 50% तो आप लेके निकलो ही निकलो, 70% लेके निकल लो। ये अपनी अपनी चॉइस होती है। बड़े बड़े ट्रेडर्स जैसे अपने मार्क नेरविनी साहब हो गए, डैन जेंगर साहब हो गए, वो ऐसा करते हैं, उनकी बुक्स में भी पाया जाता है ये सब। तो ये बात है। अगर हम कुछ जैसे अच्छे स्टॉक्स की बात कर ले, अगर कि भाई अच्छे सेटअप कुछ स्टॉक्स के हैं, तो अभी ये एक सेल्सोर गैजेट्स करके है, एसएमई कंपनी है हालांकि, बट इसका जो प्रीवियस ब्रेकआउट आया था इससे काफ़ी अच्छा चला था, मतलब प्रीवियस ब्रेकआउट आया था 33 और स्टॉक यहाँ से डबल हो गया था। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आप ट्रेड करो, क्योंकि एसएमई कंपनी है, हो सकता है निफ्टी 2% गिरे और ये 5-5% के सर्किट पे 2 दिन में आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे। ये कुछ अच्छे सेटअप्स हैं बस, ठीक है। ये हो गया। मैन इन्फ्रा ने तो ब्रेकआउट दे ही दिया, ये देखो कितना अच्छा सेटअप है, इसको हम फ्लैग भी बोल सकते हैं। फ्लैग आपको ट्रेड करना है ना, तो बिल्कुल ऐसा करना कि जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, लाइक बिल्कुल स्ट्रेट तो कोई नहीं होती, बट ये जो दिख रहे हो ना आपकी रिट्रेसमेंट ऐसे नहीं है, रिट्रेस किया फिर रेजिस्टेंस को तोड़ा, सपोर्ट लिया, रिटेन नहीं, ऐसे ऐसे जाएगी, या तो ऐसे होगा। सबसे अच्छा जो फ्लैग होता है या कप एंड हैंडल अगर हम देखते हैं, तो कप एंड हैंडल कभी भी, अगर आप ट्विटर पे देखेंगे ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे बनाते हैं। कप एंड हैंडल ऐसे नहीं होता, कप एंड हैंडल होता है ऐसे, दिस इज़ कप एंड दिस इज़ हैंडल। और वो हैंडल, कप एंड हैंडल अगर आपको ट्रेड करना है तो आई थिंक आपको जो विलियम ओनील की बुक है हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स वो पढ़नी होगी। उसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि कप एंड हैंडल ऐसे होना चाहिए, ना कि कप एंड हैंडल। अगर कुछ ऐसे होते हैं जिनका हैंडल ऐसे जा रहा होता है, हम उनको भी ट्रेड नहीं करेंगे। कप एंड हैंडल आपको ऐसे देखने पड़ेंगे कि अगर ये हैंडल ऐसे हो गया, या मान लो ऐसे हो गया कि इसका 50%, ये जो कप है, कप का 50% से नीचे चला गया, तो वो भी हम नहीं ट्रेड करेंगे। तो कप एंड हैंडल काफ़ी अच्छा पैटर्न होता है जिनमें विलियम ओनील ने यूएस में काफ़ी पैसे कमाए। तो आपको पैटर्न्स देखने पड़, मतलब समझने पड़ेंगे कि कौन सा पैटर्न कहाँ काम करता है। जैसे ये अच्छा है, जैसे फ्लैग पैटर्न, केफिन बहुत अच्छा फ्लैग पैटर्न था उसका, हालांकि पैटर्न के हिसाब से टारगेट नहीं आया है, ठीक है। टारगेट अगर हम देखेंगे तो इस लाइन को यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, ये 357, तो यहाँ से फिर हम लेके चलेंगे कि भाई 357 पॉइंट कहाँ आते हैं, ये आ गया टारगेट, देखो 357 कितना अच्छे से टारगेट आया है, सोचो। तो ये होता है मार्केट के अंदर। हालांकि मैंने पूरे टारगेट पे नहीं एग्जिट किया, क्योंकि मार्केट डाउन था, तो मुझे 20-22% मिल रहा था, मैं कहा 20-22% भी ठीक है। तो हम ऐसे, और अगर हम अच्छे चार्ट देखें तो ये भी एक अच्छा आईपीओ सेटअप है, और ये भी एक अच्छा आईपीओ सेटअप ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये आईपीओ कंपनी थी। और यहाँ पर इसका बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था, देखो ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट हुआ, ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट हुआ, और यहाँ से 35% और यहाँ लगभग डबल। उसके बाद बहुत सारे सेटअप अभी सिर्फ ये जो अभी रिसेंट आईपीओ लिस्ट हुए हैं ना, उसी के अंदर है। ये देखो ई पैक कितना अच्छा सेटअप है, लाइक प्रीवियस भी आपको सेटअप मिलेंगे सेम के सेम। इसको हम बोल सकते हैं रिवर्स हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है। उसके बाद EMS लिमिटेड, ये तो अच्छा सेटअप था, देखो मैंने यहाँ बाई किया, स्टॉप लॉस ये था, बट मैंने उससे पहले ही प्रीएम्प्ट में कि भाई मार्केट गिर रहा है तो निकलो, एग्जिट कर दिया, जो कि अच्छी बात नहीं होती। उसके बाद बैंक निफ्टी है, ये भी एक अच्छा
लाइक रीटेस्ट किया, यहाँ ब्रेकआउट है, रीटेस्ट हुआ। एक ये हो सकता है, जैसे कई बार ये होता है कि कोई यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, तो आप ब्रेकआउट होने पे लोगे तो आपका ये रिस्क रहेगा कि ब्रेकआउट कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। कंफर्म हुआ तो आपके पैसे बनेंगे, नहीं हुआ तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो आप ये कर सकते हो कि ब्रेकआउट कंफर्म होने का वेट करो, जैसे कंफर्म हुआ उसके बाद रिटेस्ट हुआ, अब आप इसको एज ए पैटर्न पकड़ के चल लो। अगर वो यहाँ पे फ्लैग बना रहा है तो फ्लैग ब्रेकआउट पे पकड़ लो, या अगर यहाँ फ्लैग नहीं बना रहा है और एक हॉरिजॉन्टल सेटअप ऐसे बना देता है ये ऐसे जाके ऐसे ऐसे, तो क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है उसके बाद आपका एक तो स्टॉप लॉस लाइक पास मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ लेते हो तो स्टॉप लॉस आपको रिसेंट स्विंग लो लेते हो आप, तो स्टॉप लॉस आपका नज़दीक हो गया और आपको ये पता है कि भाई ये ब्रेकआउट आ चुका है, तो आपके चांसेस विनिंग के ज़्यादा हो जाएंगे। एक ये था, ये भी मैंने ये लिया मैंने इस कैंडल के ऊपर, ठीक है, ऊपर गया और मार्केट नीचे आते ही मैंने वो क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ पहले जो स्टॉप लॉस था वो इस कैंडल का लो था, बट जैसे ही इस वॉल्यूम को मैंने देखा ना इस कैंडल पे, जो कि अच्छी खासी वॉल्यूम है, उसके बाद मैंने इस कैंडल का जो लो है वो स्टॉप लॉस लिया और ये स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो ये कंपनी भी अच्छी है, ठीक है, फंडामेंटल इसके एक नंबर के हैं, सेटअप भी बहुत अच्छा है, बट क्योंकि मार्केट एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो इसीलिए मार्केट एनवायरनमेंट सुप्रीम है, लाइक सबसे ऊपर मार्केट एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट अच्छा हो तो आपके पैसे, देखिए ईजी मनी होती है ना, वो ईजी मनी तभी बनती है जब मार्केट एनवायरनमेंट अच्छा होता है। अब ये जो रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ है, जितने भी सारे सेटअप हैं उसमें मोस्टली सेटअप है जो रिसेंटली लिस्टेड आईपीओज हैं उसमें, ये देखो आप आर इंडस्ट्री, ये अच्छा लाइक सुबह मूव दिया इसने यहाँ तक, बट फिर नीचे क्लोजिंग हो गई। तो ऐसे दिन में अपने को ये भी देखना होता है कि क्लोजिंग कहाँ हो रही है। लाइक नॉर्मल डेज में, अच्छे दिन में हम नॉर्मल जब निफ्टी अच्छा करती है तो हम ये सोच सकते हैं कि लाइक पहली कैंडल पे ब्रेकआउट आया भाई ले ले, क्योंकि ये कैंडल जब, ये तो लास्ट में बनी ना, शुरू में वॉल्यूम भी तगड़ी है, मार्केट खुलते ही ऊपर गया होगा तो आपको या किसी को भी लग सकता है कि भाई अब फटेगा ये तो पहले ही ले ले। नहीं, जब मार्केट ख़राब होता है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता तो आपको क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। जैसे मैंने IKS और जो डेविल था उसके अंदर इस लास्ट कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लिया और लास्ट कैंडल के लो का वेट किया कि भाई ये कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता। तो ऐसा कर सकते हो आप। हालांकि ज़्यादा कुछ सेटअप है नहीं कुछ ट्रेड करने के लिए, और आप अपनी ऐसे प्ले लिस्ट बना सकते हो कि भाई कैसे क्या अपने रखने हैं। जैसे अभी जो थीम चल रही है अच्छी, जिसमें सेक्टर टेलीविंड्स है, मैंने उनकी प्ले लिस्ट बना रखी है। तो अब भाई मार्केट में आप क्या देखोगे, सबसे पहले आप ये देखोगे निफ्टी क्या कर रही है, ठीक है। अगर आप चेक लिस्ट बनाए हैं, सबसे पहले आप देखोगे कि मार्केट का एनवायरनमेंट कैसा है, उसके लिए आप देखोगे निफ्टी कैसी है, ठीक है। दूसरी चीज़ आप देखोगे कि निफ्टी तो चलो बढ़िया है, निफ्टी के अंदर सबसे तगड़ा घोड़ा कौन सा है, क्योंकि आपको दाव लगाने हैं अच्छे घोड़ों के ऊपर, तो फिर आप देखोगे सेक्टर कौन सा है। अब सेक्टर में भी दो सेक्टर होंगे, एक जो अपनी साइकिल जिसकी आ रही होगी, ठीक है, ये बेस्ट है और ये वर्स्ट है, तो ये वर्स्ट से बेस्ट की तरफ आ रहा होगा। दूसरी चीज़ है कि सेक्टर भी अच्छा है और वहाँ पर सेक्टर की टेलविंड्स भी अच्छी है कि भाई गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है, बाहर से ऑर्डर आ रहे हैं। जैसे IT कंपनीज में ये हो गया कि भाई US से अब रेट कट वगैरह का वो चल रहा है तो अच्छे चलेंगी जो मिड कैप IT कंपनीज है वो। तो अपने को देखना है कि सॉरी पहली निफ्टी दूसरी निफ्टी के अंदर सेक्टर कौन से अच्छे हैं। तो आपको वेट नहीं करना है कि जिस दिन मार्केट का मूड सही होगा मैं उसी दिन सारे स्टॉक लेके बैठूंगा या अपनी वॉच लिस्ट लेके बैठूंगा कि भाई आज मैं देखूंगा। नहीं, आप अच्छे अच्छे सेक्टर को पकड़ो, उसके अच्छे अच्छे स्टॉक्स को पकड़ो और उनकी एक प्लेलिस्ट बनाओ, ताकि आप जिस दिन भी मार्केट ये हो ना कि पैसे देखो, निफ्टी अगर यहाँ गई, यहाँ से ऐसे ऐसे साइडवेज चली गई, तो जब यहाँ से घूमेगा ना, ये यहाँ से जब आपको ये लगेगा कि भाई जैसे ये रेजिस्टेंस टूटा तो यहाँ से बनेंगे पैसे, इसमें हो सकता है इसमें पैसा ज़्यादा ना बने, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि आपके पैसे जो हैं बहुत तगड़े कहाँ बनेंगे। अगर हम ये देखें,
ठीक है, मार्केट नीचे ऊपर और पूरा परेशान कर रखा लोगों को। पैसे तगड़े बने जब यहाँ से, और ये मुझे याद है कि यहाँ पे इसने एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनाया, ये देखो। और जैसे ही इसने वीकली इसके ऊपर क्लोज दिया था ना, वीकली में यहाँ पर, तो यहाँ से जो घूमा मार्केट, इसमें बहुत अच्छे अच्छे जो स्टॉक थे ना, जो अच्छे घोड़े थे, वो बहुत तगड़े भागे। ठीक है, उसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि भाई यहाँ पैसे बने होंगे, ठीक है, तो अगर मैं इस पूरी को मान के चलूँ एक, और यहाँ मैं तोड़ दूँ, तो यहाँ जब मार्केट नीचे से घूमा ना, तो यहाँ आपका 75% पैसा बना होगा, 25% पैसा यहाँ बना होगा। ठीक है, तो आपको ज़रूरी है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आया और एक ऐसे ऐसे करके, और जब ये इसको तोड़ेगा डाउ थ्योरी के हिसाब से, अपने ये लोअर लोज और लोअर हाई को छोड़कर जो अपना हायर हाई और हायर लो की तरफ जाएगा ना, तो यहाँ से जैसे मार्केट घूमा और आपको कन्फर्मेशन आया कि भाई अब मार्केट घूम चुका है, तो जब अब यहाँ तक आएगा ना, तो यहाँ तक में ही बहुत सारे पैसे कमा के दे देगा ये आपको। जो आपका मेजर मनी है वो यहीं बनेगा। तो अपनी जो स्टॉक वॉच लिस्ट है वो आप तैयार रखनी पड़ेगी आपको, पहले से ही आपको देखने पड़ेंगे कि भाई कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है, उस सेक्टर में कौन से स्टॉक अच्छे चल रहे हैं, कहाँ गवर्नमेंट पैसा ज़्यादा लगा रही है, या कहाँ जिसको ज़्यादा ऑर्डर अच्छे आ रहे हैं। तो ये सब आपको पहले ही देखने पड़ेंगे। तो आई होप आपको कुछ लाइक लर्निंग मिली होगी, या कुछ क्लियर हुआ होगा कि भाई मार्केट कहाँ जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता, अपने को कैसे ट्रेड करना है, कैसे नहीं करना। लाइक ट्रेड नहीं करना, तीन ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, कि एक तो हम पैसा गंवाएं, दूसरा ना गंवाया ना लाया, और तीसरा हमने पैसा गंवाया। तो बिजनेस और ट्रेडिंग, और मोस्टली ट्रेडिंग ही ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर आप कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जीरो रहते हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है। इन दोनों के अंदर अगर हम ये देखें तो ये पॉजिटिव चीज़ है, सिर्फ ये नेगेटिव है। ठीक है, तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप कम से कम इस नेगेटिव से बच रहे हैं। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी कि कब काम करना है और कब काम नहीं करना है। काम नहीं करना भी काम करना है, क्योंकि आप जीरो कर रहे हो उस टाइम। ठीक है, आप उस टाइम नेगेटिव में नहीं जा रहे हो, जो बहुत अच्छी चीज़ होती है। मान लो 3 में से 2 चीज़ें आपके फेवर में है, कि आपने प्लस में भी अच्छा कर लिया, और आप जब काम नहीं करना था तब भी आपने काम नहीं किया, तो आप जीत जाओगे ना। सिंपल सी बात है, 2-1 से जीत जाओगे आप, 2-1 से। तो अभी वो टाइम है कि आप जीरो रखो। अगर आप कैश ट्रेडर हो और सिर्फ पोजिशनल काम करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो वही काम मत करो। चुपचाप बैठे रहो, मार्केट को देखते रहो, अच्छे स्टॉक्स की तलाश में रहो, फंडामेंटल कुछ पढ़ लो, सीख लो, न्यू बुक्स ले लो, वो पढ़ लो। ठीक है, जब मार्केट अपने मान लो यहाँ तक आया, मारा ऊपर नीचे आया, लो नहीं बनाया, लोअर लो, और ये लोअर हाई को तोड़ दिया, तो यहाँ अपना भर के बैठ जाना माल भाई, सीधी सी बात है। चलो ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में कल।